पीटीआई के लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन नजर आ रही है। कब ये फिर से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, इमरान खान कब इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले इमरान खान की तरफ से इस लॉन्ग मार्च के रिन्यूअल को लेकर क्या बयान दिया गया था। तो इमरान खान ने हॉस्पिटल से जब पहली दफ़ा खिताब किया तो तब तो उनकी तरफ से सिर्फ एलिगेशन लगाई गई थी और कहा था कि हम लॉन्ग मार्च को रिज्यूम करेंगे जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकलूंगा। लेकिन अपने दूसरे खिताब में उन्हें लॉन्ग मार्च को मंगल से रिज्यूम करने की जो अहकामात थे अपने लीडरान को जारी कर दिए। जब मंगल गुजरा या मंगल के रोज भी अगर आप बयानात मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर्स के देखें तो लग रहा था कि कंफ्यूजन पाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पहले कहा गया कि आज से लॉन्ग मार्च को फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा और जो कारकुनान है वो वहां से ही फिर से इस लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें यह नजर आया कि एक किस्म का ट्रिब्यूट तो पेश किया गया उसी पॉइंट से जहां पर इमरान खान और उनके कारकुनान के ऊपर अटैक हुआ था और जहां पे एक शख्स की हलाकत भी हुई थी, एक शख्स शहीद हुआ था। वहां पे ही जो मुख्तलिफ पीटीआई के लीडरान थे वो पहुंचे और उनकी तरफ से स्पीचेस हुई और वहां पे एक ट्रिब्यूट पेश किया गया। लेकिन वहां से कोई मूवमेंट नहीं हुई या इवन लॉन्ग मार्च की शक्ल उस जो प्रोटेस्ट था या आप कह सकते हैं जो ट्रिब्यूट पेश किया गया था उसने इख्तियार नहीं की। जो उनके लीडरान हैं उनकी तरफ से बयानात सामने आना शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक दफा फिर से कहा गया कि वेडनेसडे को जो लॉन्ग मार्च है वो रिज्यूम करेगी, जिसके बाद जो फवाद चौधरी हैं उनने भी इस चीज़ को रीइंफोर्स किया कि वेडनेसडे से ही रिज्यूम करेगी। अब कल वेडनेसडे है, कल जो है बुध का रोज़ है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ होने के कोई भी इम्कानात जो हैं वो पहले ही नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है इसको ऑफिशियल कर दिया गया है क्योंकि सेनेटर फैसल जो हैं उनकी तरफ से पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि थर्सडे दोपहर 2 बजे से ये लॉन्ग मार्च फिर से अपना आगाज करेगी और फिर बाद में पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इसी पोस्ट को वापस जो है रीइंफोर्स कर दिया गया। तो अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, अब जो लग रहा है कि ये फाइनल उनकी तरफ से एक कॉल दे दी गई है। तो थर्सडे का कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे से ये लॉन्ग मार्च उसी पॉइंट से फिर से अपना आगाज करेगी और पिंडी का रुख करेगी। जो परवेज खटक हैं वो केपीके से इसकी क़यादत करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो इस्लामाबाद एंटर हुएं और यहाँ पर आकर अपना जो एहतजाज है वो करें या धरना दें या जलसा करें। अभी इस पर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो पाई जाती हैं। इमरान खान के अगर आप कुछ हालिया बयानात देखें तो उनकी इस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत को लेकर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं क्योंकि उनके अगर पाँव की सर्जरी हुई है तो इसको जो है हील होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। जो ज़ख्म उनको आए हैं वो इस नौइयत के हैं कि इसके अंदर शायद उनको हफ्ते लग जाएं कि वो प्रॉपर्ली फिर से चल सकें। स्पेशली अगर फ्रैक्चर है तो उसके अंदर तो बहुत टाइम लगता है कि जो हड्डी है वो वापस जो है इन प्लेस आकर आपकी जो बॉडी है वो हील होए और फिर आप मूवमेंट कर सकें या अपनी टांग को हिला सकें। तो यकीनन इसको लेकर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। अगर आप इस बयान को सुने, उनकी तरफ से बेसिकली लग ये रहा है कि एक स्लिप ऑफ टंग है, शायद गलती से उनके मुंह से बात निकल आई है कि रियलिस्टिकली वो कब इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं। आए इसको सुनते हैं और इसके बाद इसका तज्जिया करते हैं। Let's start by simply asking you how you are. Well, Becky, they took out 3 bullets from my right leg. The left had some shrapnel which they've left inside. My bone has been damaged, so my leg is in a cast, and maybe it will take me 4 to 6 weeks to resume my normal activity. तो जैसे कि आपने सुना कि वो तो हफ्तों की और 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं कि इतना टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा लग सकता है उनको कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फिर से शुरू कर सकें। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली उनका ये जो लॉन्ग मार्च है उनकी शायद ये अब ये एक हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई भी सर्टन चीज़ नहीं है और ये सिर्फ मेरा एक तज्जिया है कि इमरान खान शायद पंजाब से अपने जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनके थ्रू ये रैली को ज़िंदा रखें। केपीके से भी यही हो, वो फिर इस्लामाबाद भी पहुंच जाएं, उनकी तरफ से जो हुकूमत है उसके साथ एक किस्म की झड़क हो, कोशिश करें वो एंटर होने की और फिर इमरान खान जो है वो वहाँ से ही लीड कर रहे हो, लाहौर से ही लीड कर रहे हो और इवेंचुअली क्योंकि वो ख़ुद एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस ज़ख़म की वजह से, तो वो जो है उधर से ही बैठकर इसको मॉनिटर कर रहे हो और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो हुकूमत के ऊपर। इस सब का जो दायरा है वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर शायद हो, शायद हुकूमत पर प्रेशर डालने पर हो। स्पेशली अब जो FIR है वो भी कट गई है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं कटी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जब अहकामात दिया IG को कि आप FIR को फ़ौरन जो है
या अगले 24 घंटों के अंदर इसको दर्ज कराएं। एक कौमी लीडर के ऊपर हमला हुआ और अभी तक आपने इसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज कराई, तो उनकी तरफ से ये सामने आया कि पंजाब हुकूमत खुद रिलक्टेंट थी इस एफआईआर को दर्ज करने में और उन्होंने ही एक्चुअली उनको रोक के रखा हुआ था। बाद में मोहन सलाइब ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी दी कि हम लोग गलत एफआईआर नहीं कटवाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि सही जगह जाकर सही जो शख्सियात हैं उन पर ये एफआईआर कटे। अब इसके अंदर भी ड्यूल मीनिंग सामने नजर आ रहे हैं। शायद उनका मतलब ये था कि हम लोग इमरान खान की जो पसंदीदा एफआईआर है वो कटाना चाहते हैं, लेकिन जो हमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं उसकी वजह से वो हम नहीं कटा सकते। या उनकी तरफ से ये भी हो सकता है कि शायद वो चाह रहे हों कि हम लोग वो एफआईआर कटाएं जो कि इदारों के खिलाफ ना हो और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ एफआईआर ना हो। तो इसके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है, कोई हमें एग्जैक्ट इसके ऊपर फाइनल वर्जन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये एफआईआर कट की, जिसके अंदर बेसिकली जो उन्हें कॉमन ग्राउंड ढूंढा है वो ये है कि पीटीआई जो है उसकी तरफ से इमरान खान की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी वो उसी तरीके से रहेगी और उसके अंदर जो नाम लिए गए थे वो उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन जो फाइनल एफआईआर कटी है नामालूम अफराद पर ये एफआईआर कटी है। साथ ही साथ हुकूमत जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसके अंदर उसने अक्यूज जो है नामालूम अफराद को दर्ज किया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें पीटीआई की लॉन्ग मार्च जो है वो रिज्यूम तो होगी, किस तरीके से पहुंचेगी यहाँ पर, और इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए गए हैं। आपको मालूम होगा अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रहते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पे एरियाज़ को सील कर दिया गया है। जो मूवमेंट है वो बहुत कम नज़र आती है, जो बाज़ार हैं वो बिल्कुल बंद नज़र आते हैं और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर रश भी बहुत कम नज़र आती है और जो नफरी है उसको भारी तादाद में इस्लामाबाद जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके अंदर पुलिस भी है, एफसी के एहलकार भी हैं, रेंजर्स भी हैं और जो अफवाज पाकिस्तान है उससे भी मदद हासिल कर ली गई है। तो यकीनन इस स्ट्रैटेजी के साथ उनका जो हदफ है वो यही है कि किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को फेल किया जाए और किसी भी तरीके से जो पीटीआई की लॉन्ग मार्च के लिए मुख्तलिफ कारकुनान इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जमा होंगे उन्हें इस्लामाबाद के अंदर एंटर ना होने दिया जाए।